ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताने की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कई जगह कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरदोई से बड़ी खबर आ चुकी है, आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी हरदोई से इस वक्त की। तो फिलहाल रुझान आने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी देर में ही शुरू होगी। तो फिलहाल बड़ी जानकारी, हरदोई नगर पालिका परिषद सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें कि नगर पंचायत पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। मथुरा से भी बीजेपी महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल आगे है। रुझान आना शुरू हो चुके। हरदोई के पैनानी नगर पालिका परिषद सीट से सपा आगे चल रही है। लखनऊ से महापौर पद पर बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। तो बता दें कि हरदोई नगर पालिका परिषद सीट से बीजेपी प्रत्याशी काफी आगे हैं। फिलहाल गोपाबाऊ नगर पंचायत पर बीजेपी प्रत्याशी ही आगे हैं। बता दें कि मथुरा से भी बीजेपी महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल फिलहाल अभी आगे हैं। हरदोई के पेहानी नगर पालिका सीट से सपा के प्रत्याशी आगे। लखनऊ से भी महापौर पद पर बीजेपी ने बढ़त एक बार फिर से बना ली है। यानी कि देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए। ऐसे में अब धीमे धीमे करके रुझान आना यहां पर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे रहेगा, कौन सा पीछे रहेगा। फिलहाल ये तो तस्वीर पूरी दोपहर के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन शुरुआती दौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रत्याशियों की तरफ से बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मथुरा की सीट की बात कर लेते हैं, वहां से भी विनोद अग्रवाल जो है वो लगातार महापौर प्रत्याशी है, आगे चल रहे हैं। हरदोई की अगर बात कर लेते हैं तो अकेली ऐसी सीट है जहां पर सपा के प्रत्याशी आगे हैं। लखनऊ से महापौर पद पर बीजेपी ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। हरदोई नगर पालिका परिषद सीट से बीजेपी प्रत्याशी एक बार फिर से आगे हैं। तो बता दें कि अलग अलग जगह से जो रुझान है वो अब आना शुरू हो चुके हैं। कई जगह भारतीय जनता पार्टी वर्सेज सपा हो रही है, तो कई आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आपको बता दें कि निर्दलीय भी देखने को मिल सकता है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर का मुकाबला है, तो कई सीटें ऐसी है जिस पर साफ तौर पर बीजेपी अपना कब्जा जमाती हुई नजर भी आएगी। आपको बता देते हैं अगर पिछले चुनाव की बात कर लेते तो महापौर में 16 में से 14 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब इस बार देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बार कितनी सीटें निकाली जाती हैं, क्योंकि देखिए जब भी तमाम वादे होते हैं या दावे होते हैं वो तो हम सभी लोगों ने देखे हैं। लेकिन पिछली बार भी ये बात कही गई थी जब अभी प्रचार प्रसार चल रहा था कि सीटें लगातार पार्टी के पक्ष में आएंगी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं या फिर आपको बता दें कि बीजेपी की बात कर लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करते हैं तो मायावती की तरफ से कुछ खास ही प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, सिर्फ ट्वीट के माध्यम से ही प्रचार प्रसार किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि बसपा के 218 सदस्य चुनाव पहले जीते थे। 2017 की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के 126 सदस्य चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि नगर पंचायत सदस्यों का जीत का ये समीकरण है। बीजेपी के 664 नगर पंचायत सदस्य चुनाव जीते थे। तो आपको बता दें कि सपा के 453 सदस्य चुनाव जीते थे। कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी में थोड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बसपा के 218 सदस्य चुनाव जीते थे, यानी कि बसपा ने 2017 में जरूर एक बार कमाल करके थोड़ा सा दिखाया था, क्योंकि लगभग 200 का आंकड़ा तो क्रॉस कर दिया था। लेकिन अब यानी कि 2023 में क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि 2017 से लेकर 2023 के बीच साल बहुत हो चुके हैं। ऐसे में समीकरण भी बहुत बदले हैं, राजनीति की जो स्थिति है वो भी काफी बदली है, खासतौर पर बसपा पार्टी को लेकर। सीधा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। संवाददाता आकाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से लगातार अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं, अगर वाराणसी की बात कर लेते हैं तो आगे कौन है और पीछे कौन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो रुझान आए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक तिवारी आगे चल रहे हैं। हालांकि लगातार वो आगे ही चल रहे हैं, लेकिन सेकंड फाइटर की बात करूं तो ओपी सिंह टक्कर दे रहे हैं। ओपी सिंह सेकंड नंबर पे हैं। वही कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, बसपा चौथे नंबर पे है। लगातार टक्कर चल रही है, मत पेटिका खुल रही है, दिलों के धड़कन बढ़ रहे हैं। हालांकि अशोक तिवारी सुबह ही काल भैरव मंदिर दर्शन करने गए, संकट मोचन दर्शन करने गए, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किए, जीत की उम्मीद जताएं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पाणिया मंडी जिस जहां पे मतगणना स्थल है उसके बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक एक लोग को बारीकी से चेक किया जा रहा है। अंदर प्रत्याशी के साथ एक शख्स ही अंदर जाएगा, उसके साथ ही पास अलाव जरूर होना चाहिए।
चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी नहीं होगा। पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा में लगे जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, जो सुबह से ही अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। और ये देखिए गेट है, इस गेट के ही अंदर जो मतगणना है वो जारी है। यानी जो प्राप्त जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर अशोक तिवारी आगे चल रहे हैं, सेकंड फाइटर ओपी सिंह चल रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेकंड फाइटर का भी आप जो जिक्र कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी, क्योंकि देखिए समय थोड़ा जरूर शेष देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की पार्टी कार्यालयों की बात कर लेते हैं तो वहां पर अभी कुछ हलचल शुरू हो गई है क्या? देखिए, सभी पार्टी कार्यालयों पे हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि मतगणना जारी है। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है। सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ही आगे जीते। हालांकि पहला रुझान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। हालांकि क्षेत्रीय पार्षदों की अभी गणना जारी होने वाला है। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस अभी इस लड़ाई में बहुत पीछे है। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, जो पार्षद प्रत्याशी है स्थानीय मुद्दे को लेकर जो खड़े हुए थे, वो लोग भी दमखम नहीं दिखा पाए। इसीलिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव वो पीछे दिख रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे यानी कि टक्कर चल रही है। अशोक तिवारी से ओपी सिंह के बीच में जो टक्कर चल रही है, आगे पीछे का मुकाबला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुछ रुझान के बाद अब क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर वाराणसी की खासतौर पर बात कर लेते हैं तो वोटिंग परसेंट भी काफी ठीक ठाक वहां पर देखने को मिला था। लेकिन ऐसे में अब मौजूदा स्थिति जो बन रही है, जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाई हुई है, ऐसे में अब कब तक जो है वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी? देखिए, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में ये तो क्लियर हो जाएगा कौन सा प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है। क्योंकि अभी देखिए मतपेटिका खुली है, अभी रुझान देखने को मिलेगा। कभी समाजवादी पार्टी आगे जा सकता है, कभी भाजपा आगे जा सकता है। ये अभी आगे पीछे का जो रुझान है वो चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान जो जानकारी मिल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि आगे चलेगी ही क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीएम मुख्यमंत्री बिल्कुल। लेकिन आकाश, इसमें अगर 2017 की हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, मृदुल जायसवाल जो बीजेपी से थे, उन्होंने काफी अच्छी जीत यहां पर दर्ज की थी। और सेकंड फाइटर का जो आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस समय बढ़त बनाई थी। लेकिन आज समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कांग्रेस आप बता रहे कि बिल्कुल पछड़ चुकी है। देखिए, उसका एक कारण, मुख्य यही कारण है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो काशी में नहीं नजर आए, काशी में प्रचार करते नहीं नजर आए। जो लोकल कैंडिडेट है, लोकल प्रत्याशी हैं, वही मैदान में नजर आए। जो पार्षद प्रत्याशियों की बात करी, वो भी मैदान में कम ही प्रचार करते हुए दिखे। तो यही वजह है। देखिए, पार्षदों की जितनी तैयारी होती है उतना मेयर की जीत की बढ़त होती है। हालांकि पार्षदों की बात कर लूं या मेयर की बात कर लूं, खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस दौरा किए। जो पार्टी के पदाधिकारी है, उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोगों को बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली, साथ ही डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करने की बात कही। वजह यह हुआ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि मेयर सीट की बात करूं तो 1995 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में इस सीट रहा। तो इस बार भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस सीट पर विजयी पाएगी। देखिए, तस्वीरों में देख लीजिए, जो हलचल है वो भी बढ़ चुकी है। जो सुरक्षा के लगे जवान हैं वो भी बेहद अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब रुझान आने चालू हो गए हैं। अब ये पता चलेगा कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन लड़ाई काटेगी केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही दिख रही है बनारस में। चलिए ठीक है, अब ये देखने वाली बात रहेगी आकाश की कहां पर क्या कुछ व्यवस्था बन रही है, ये जरूर देखने का मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी समय काफी शेष है। ऐसे में लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में क्या कुछ समीकरण है, एक बार वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लखनऊ सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। रवि, आपके पास ताजा अपडेट अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि देखिए, आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। क्या कुछ रुझान कह रहे हैं लखनऊ सीट पर? प्रत्याशी आमने सामने। अगर हम बीते सालों की बात करें, करीब 28 सालों से बीजेपी का ही मेयर की जो कुर्सी यानी लखनऊ की मेयर की कुर्सी है, उस पर दबदबा रहा है। और कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इससे डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि सीएम है, वो 2 बार मेयर चुने गए हैं। उसके अलावा अभी संयुक्ता भाटिया नहीं है, उससे विश्वास सुषमा खरखवाल को यह मौका दिया गया है।
हालांकि जब नतीजे इस बार सुषमा खरखवाल को यह मौका दिया गया है। हालांकि जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि किसको जीत मिली और किसको हार मिली। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की वंदना मिश्रा है जो कि टक्कर देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है और माना जा रहा है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि अभी बीजेपी प्रत्याशी मतों से आगे चल रहे हैं, ऐसा भी रुझान आ रहा है, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो बाकी चीजें साफ होंगी। वही लखनऊ के 110 वार्ड के लिए भी जो मतगणना है वो शुरू हो गई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा नतीजे आने में, लेकिन जिस तरीके से मतगणना है वो शुरू हुई है, बीजेपी के पक्ष में जरूर रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार मुकाबले में है और जिस तरीके से लगातार गिनती हो रही है, अभी कुछ समय गुजरेगा, यानी 1 घंटे के बाद थोड़ी सी चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी, क्योंकि पार्षद पद के लिए जिस तरीके से जो चुनाव हुआ है, सभी ने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हिस्सा लिया है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो जाहिर जिस पार्टी को ज्यादा जीत मिलेगी, ज्यादा वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा, उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा है, वो अगले चुनाव में जरूर मिलेगा। हालांकि बीजेपी शहर के चुनाव में मजबूत रहती है, लेकिन अभी ये भी कह पाना मुश्किल है कि बीजेपी को कितना सीटें जीत मिलेगी और कितने जो भरोसा है वो कितना खरा उतरेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी किसी भी मायने में पीछे नहीं है। अब ये देखना होगा जब नतीजे आएंगे किसके पक्ष में आएंगे। हालांकि अभी बीजेपी ऑफिस की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो अभी फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है, कुछ गाड़ियां जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे अगर बीजेपी के पक्ष में ये जीत है वो आती नजर आती है, यानी ये जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अगर जीते नजर आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे रौनक जरूर होगी, जश्न की भी तैयारी हो सकती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी भी लगातार मुकाबले में है और जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कड़ा मुकाबला किया है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी भी मैदान है, आम आदमी पार्टी ने भी मौका दिया है प्रत्याशियों को, उसके अलावा सुभाषपा भी मैदान में, कई सारे और दल भी है, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। ये देखना होगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तभी पूरी चीजें साफ होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोगों ने मेहनत की है उससे विश्वास जरूर है। नतीजे आने के बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होंगी कि जो लखनऊ की जो कुर्सी है यानी मेयर की कुर्सी है वो क्या बीजेपी को एक बार फिर से मिलती है या किसी दूसरे दल को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी, या किसको मौका मिलता है, ये फिलहाल नतीजे आने के बाद साफ होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तो लगभग 9 बजने आ रहे हैं, ऐसे में अभी समय का जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ही तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन रवि, खास बात यह भी देखने को मिलती है, अगर पिछले बार की हम बात कर लेते हैं खासतौर पर लखनऊ सीट को लेकर, तो पिछले बार के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार क्या कुछ समीकरण और ज्यादा खास रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, समीकरण जरूर खास रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शहर का चुनाव जरूर था, शहर की सरकार बनाने के लिए जरूरी चुनाव लड़ा गया है। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो पहले डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, वो इस चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि इस शहर की सरकार के जरिए ही वो ट्रिपल तीसरे इंजन की सरकार बनेगी, ये साफ तौर पर किया और पूरी तरीके से अस्वस्थ भी नजर आए हैं। जिस तरीके से जो तमाम सारे मंत्रियों को भी क्षेत्रों का जिम्मेदारी दी गई थी और लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने मेहनत की है उत्तर प्रदेश में इस निकाय चुनाव में, क्योंकि आम मुद्दों का चुनाव होता है, साफ सफाई है, नाली खड़ंजा, बिजली, पानी, इस तरीके की समस्याओं को लेकर चुनाव होता है। क्योंकि सबसे कह सकते हैं छोटा चुनाव जरूर होता है लेकिन अहम चुनाव होता है, क्योंकि इससे आम लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो जुड़ी होती है, क्योंकि जो प्रत्याशी होता है, जो जीतता है, उसके बाद पार्षद बनता है या मेयर बनता है, तो इन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। हालांकि उसको लेकर जिस तरीके से मेहनत की गई है, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उसके अलावा उनके बाकी के जो विधायक हैं या उनकी सरकार जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया है। हालांकि कांग्रेस के लिए जरूर एक मायूसी की बात रही, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस चुनाव में नजर नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेहनत की है उसका कितना फायदा मिलता है, बीएस की तरफ से जो मेहनत की गई उसका कितना फायदा मिलता है, आम आदमी पार्टी ने भी एक बार फिर जोर आजमाइश की इस चुनाव में, उसको कितना फायदा मिलता है, उसके अलावा बिल्कुल कहने के रवि, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है ऐसे में वो समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं देखने को मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो फुल प्रचार प्रसार हुआ था, उसका असर जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी समाजवादी पार्टी ऑफिस में, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल या उसके अलावा जो मनोज पांडे है वो मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से साफ किया है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी
पे लोगों ने भरोसा जताया। अखिलेश यादव ने जो काम किया था उस पर भरोसा जताया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने विश्वास जगाया है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। हालांकि नतीजे आएंगे तब साफ होगा, क्योंकि मतगणना है वो शुरू हो चुकी ठीक है है। और धीरे धीरे रुझान और आगे आएंगे और जैसे जैसे जो जीत की घोषणा होगी वैसे वैसे साफ होगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला है, किस पार्टी की ज्यादातर लोग जीते हैं, मेयर की कुर्सी किसके हाथों में गई है। ये फिलहाल जब मतगणना पूरी होगी तब साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो पार्टियां जरूर चुनावी मैदान में नजर आ रही है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो या उसके बाद कांग्रेस और बीएसपी, और उसके अलावा बाकी जो दल है निर्दलीय प्रत्याशी भी कई चलिए सारे ठीक है। मैदान में। नतीजे पूरे आएंगे तब साफ होगा कि बिल्कुल। आखिर किसको जीत मिली और किसको हार। चलिए ठीक है, रवि बने रहिए हमारे साथ। एक बार बरेली से क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बरेली की कुछ सीटें ऐसी है जो काफी महत्वपूर्ण है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ, एक बार आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, बरेली सीटों की बात कर लेते हैं, रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बरेली में जो है वो जो मेयर मुकाबला है उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर एस तोमर और भाजपा के डॉक्टर उमेश पतंग। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पोलिंग के दौरान ही स्पष्ट हो गया था कि जीत दोनों में से किसको मिलेगी ये अभी बहुत कहना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा है। और यहाँ पर अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर जैसे पिछले उनका प्रदर्शन रहा था कि केवल कुछ 1,000 वोट ही ले पाए थे, इस बार भी स्थिति कोई खास बदलती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा जो सीधा मुकाबला है वो दो लोगों के बीच में है, आकांक्षाओं पर। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में रुझान मौजूदा स्थिति में क्या कुछ कह रहे हैं? पहला रुझान है वो अभी आया नहीं है ऑफिशियली, लेकिन जो पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है उसके बाद जो पहले राउंड की मतगणना होती है उसका रुझान आता है। हालांकि इसके आने में भी लगभग आधे से पौन घंटा और लगेगा, लेकिन दोनों के ही अपनी जीत किताबें हैं और दोनों ही लगातार जो है ये दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं को मिलेगी। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बरेली में अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत दोनों मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री किया था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली आए। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए पुराने रिजल्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ लगता है इस बार? देखिए, आपको बता दूं जो पुराने आंकड़े हैं उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर उमेश गौतम 1,39,000 मत लेकर विजयी हुए थे और जो डॉक्टर आई एस तोमर है वो पिछली बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे और उनको 1,80,000 मत मिले थे। लिहाजा लगभग 13,000 मतों के अंतर से ये हार और जीत हुई थी। और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद यूसुफ, वो भी चुनाव मैदान में थे और उनको पिछली बार लगभग 21,000 मत मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी लगभग 16,000 मत मिले थे। लिहाजा जो मुख्य मुकाबला था वो। चलिए ठीक है आशीष, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से रुझान आने अब तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन तमाम वादे और दावे यहां पर किए जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शहर का चुनाव है, कहीं ना कहीं शहर की सरकार चुननी है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, ऐसे में अब आपके पास अभी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल मतगणना हो रही है। बैलेट पेपर से मतगणना शुरू हुई, उसके अलावा ईवीएम को लेकर वोटों गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है। हालांकि शुरुआती दौर में अगर मेयर पद की प्रत्याशी की बात करें तो सुमा खरकवाल है चुनावी मैदान, जिसको बीजेपी ने मौका दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना मिश्रा है, उसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी और उसके अलावा बाकी के प्रत्याशी भी इस मेयर के पद के लिए। और उसके अलावा लखनऊ में 110 वार्डों के लिए भी मतगणना है वो शुरू हो गई है। हालांकि माना जा रहा है 110 वार्डों की जो मतगणना है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। मेयर का जो मेयर के लिए पद के लिए चुनाव हो रहा है उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि पूरे शहर की जो वोटों गिनती है तब होगी, तभी नतीजे साफ होंगे। लेकिन अगर बीते सालों की बात करें तो लखनऊ में बीते 28 सालों से बीजेपी का दबदबा रहा है। सिलेबस था, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी, पेपर ही खराब बनाया गया था, ऐसे तरह तरह के कारण गढ़ने लगता है। आज अखिलेश यादव जी पहले से ही निर्वाचन आयोग पर आशंकाएं व्यक्त करके हार की पेशबंदी कर रहे हैं। तो फिलहाल
आपको बता दें कि अब रुझान आना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग देखिए 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और अब 9 बजने आ रहे हैं, यानी कि 1 घंटा हो चुका है। ऐसे में अगर लखनऊ सीट की बात कर लेते हैं, खासतौर पर आगरा की बात कर लेते हैं, तमाम तरीके की जो सीटें हैं वहां से प्रत्याशी लगातार देखने को मिल रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अयोध्या में महापौर पद पर बीजेपी के गिरीश त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। ये ताजा अपडेट है, लगातार आप इलेक्शन ब्रेकिंग जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि अहम जानकारी लगातार आपके साथ साझा की जा रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है वो ये कह रही है कि अयोध्या की अगर जो सीट की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रवि और आशीष बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद